Hello students, so today we are going to do very important topic of chapter number 1 from class 10th, that is chemical reaction and equation. सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, बैलेंसिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 10th का. देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन. एन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, एन के आपके पास कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एन के हमारे पास है 2, हाइड्रोजन के हमारे पास है 2. एन को देखते हैं सबसे पहले, एन के यहाँ पे है 2 बट यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल 1 है, तो इसके लिए वी जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2. नीचे वाली इक्वेशन पे देखो हम लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. नाइट्रोजन तो भैया हो गई हमारी बैलेंस. अब हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. हाइड्रोजन के कितने थे हमारे पास 2, और इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं 3 है. 2 के साथ तो हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3. नीचे देखो बैलेंस वाली में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6. और आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो 2 हमारे पास ऑलरेडी था, 3 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6. इससे हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो रहा है और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली दूसरी इक्वेशंस है AgCl सिंपल था हमारे पास AgCl, और उसको हम लोगों ने सनलाइट की प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में किया. Ag आपके पास अलग आ गया और देन आ गया Cl2. अब देखो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, Cl के 2 है बट यहाँ पे तो Cl का 1 है, तो ऑब्वियसली हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, बैलेंस वाली में देखो हम लोगों ने 2 के साथ तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जिसने Ag को कर दिया अनबैलेंस. अब Ag को बैलेंस करने के लिए वो जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, ओनली Ag को. Ag भी बैलेंस, Ag के भी 2 आ गए. ठीक है, इसमें इस वाली रिएक्शन में देखो Ag के भी 2 आ गए, Cl के भी 2, यहाँ पे देखो Cl के भी 2, और Ag के राइट हैंड साइड पे भी 2 आ गए, Cl2 तो ऑलरेडी है ही है हमारे पास. सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो नेक्स्ट वी आर टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. टाइप्स कितनी है हमारे पास, मेन आ जाती है 4 टाइप्स. कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन डिकम्पोजिशन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अब हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक ही वर्ड याद रखना, एडिशन, जब ऐड कर देते हैं हम लोग किसी चीज़ को. सेकेंड वन डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेकिंग. आज हम लोग ये 2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट वी विल डू लेटर. सबसे पहले आ गया आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन. As I told you, combination reaction, the chemical reaction in which 2 or more substances combine to form a single substance. जो हम लोगों ने सबसे पहले की थी, A + B C, 2 सब्सटेंसेस कंबाइन हुए और उन्होंने कितना बना दिया, एक न्यू मॉलिक्यूल, न्यू आपके पास सब्सटेंस बना दिया. और कॉम्बिनेशन को आप लोग क्या करते बोलते हो, सिंथेसिस रिएक्शन. ठीक है, एक एग्जांपल आपने देनी ही देनी है. हाइड्रोजन में मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया, सो आई विल गेट H2O. बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, हाफ मार्क्स इससे डिडक्ट हो जाता है फाइनल्स में. ठीक है, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन मैंने पहले ही बताया था. डिकम्पोजिशन क्या होता है, टूटना, ब्रेक करना. इसमें क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाता है 2 और छोटे छोटे या सिंपलर सब्सटेंसेस में. एक सिंगल कंपाउंड या मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है, इसमें डिकम्पोजिशन सीधा नहीं होती, कुछ ना कुछ हम लोगों को कंडीशंस देनी पड़ती हैं. जैसे फर्स्ट कंडीशन है थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट देना. जब हम लोग हीट की प्रेजेंस में अगले कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं. एग्जांपल है हमारे पास CaCO3. जब CO3 आ जाता ना पीछे, वो चीज़ बन जाती है कार्बोनेट. Ca हम लोगों ने 9th में पढ़ा, दैट इज़ कैल्शियम, CO3 दैट इज़ कार्बोनेट. CaCO3 हीट का साइन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हीट का साइन दैट विल बी स्मॉल ट्राइंगल. इसको हीट करके ये डिकम्पोज हो गया CaO में और CO2 में. राइट, एग्जाम्पल आपको लिखनी पड़ेगी. थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में. फोटोलिसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट. अब लाइट की प्रेजेंस में किस तरह से आपकी रिएक्शन होगी, इसमें आपने जस्ट एक ही आपको रिएक्शन याद करनी है, AgCl वाली, जो पिछले वाले बैलेंसिंग में मैंने कराई है. AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड. इसको सनलाइट की प्रेजेंस में करोगे तो ये ब्रेक हो जाते हैं सिल्वर में और
क्लोरीन में। Cl2 जिसके नीचे सब टाइटल में 2 आ जाता है वो गैशियस फॉर्म में होता है। AgCl कंपाउंड था वो ब्रेक हो गया सनलाइट की प्रेजेंस में इनटू Ag दैट इज सिल्वर एंड क्लोरीन गैस Cl2 ये गैस है, ठीक है। थर्ड वन वी हैव इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब वो डिकम्पोज होता है। अब NaCl है जोन सा, NaCl आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, इसको आप ना बहुत हीट करके या वैसे किसी मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते, इसको हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी ही पड़ती है। NaCl को इलेक्ट्रिक करंट दिया, Na और क्लोरीन गैस में वो डिकम्पोज हो गए। जैसे यहाँ पे Na के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, Na के हमारे पास है 2 मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके और 2 बैलेंस। क्लोरीन के भी 2 आगे, Cl पीछे है, 2 आगे है, Cl2, यहाँ पे भी Cl2, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।